तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ड्रैकुला अनटोल्ड। ये मूवी 2014 पर रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से, जहाँ पर व्लेड नाम के एक राजकुमार को दिखाया जाता है जो बहुत ही बहादुर है। वो अपने राज्य की किसी भी कीमत पर रक्षा करना चाहता है। वो अपने राज्य में शांति चाहता है। और एक दिन जब वो अपनी सेना के साथ नदी के किनारे जाता है तो वहाँ पर उसे एक हेलमेट मिलता है। वो समझ जाता है कि दुश्मन उसके देश में आने का रास्ता बना रहे हैं ताकि देश पर कब्जा किया जा सके। व्लेड को शक होता है कि जो यहाँ पर आई है वो इस राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, जिसे ब्रोकन टूथ पर्वत कहा जाता है, वहाँ पर छुपी हुई है। वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर एक बहुत अंधेरी गुफा होती है। ये सबके सब उसके अंदर जाते हैं और तभी इन पर कोई हमला कर देता है। ये ना कोई जानवर होता है ना ही कोई इंसान। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ये अजीब सा क्रिएचर व्लेड के सिपाहियों को मार देता है। और जब व्लेड की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, व्लेड पीछे जाते जाते धूप तक यानी कि रोशनी तक पहुंच जाता है और ये क्रिएचर धूप में नहीं आती। इस तरह से व्लेड की जान बच जाती है। वो वापस अपने राज्य में आता है और प्रीस्ट के पास जाता है। वो प्रीस्ट को सब कुछ बताता है कि ब्रोकन टूथ पर्वत पर गुफा के अंदर उनके साथ क्या हुआ। प्रीस्ट व्लेड को बताता है कि जिस क्रिएचर से तुम्हारा सामना हुआ था वो एक वैम्पायर है। ये कई साल पुरानी बात है जब वो इंसान हुआ करता था और वो शैतान की बातों में आ गया। उस इंसान ने कामयाबी और पैसे के लिए शैतान की बात मान ली और अब वो हमेशा के लिए उस गुफा में बंद है। वो तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसे उसके जैसा दूसरा ना मिल जाए जो पावर के लिए और कामयाबी के लिए उससे समझौता करे, उसकी सारी शक्तियाँ ले ले। ऐसा करने से वो आज़ाद हो जाएगा और जो इंसान उसकी शक्तियाँ लेगा वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। व्लेड कहता है कि आप इस बात को हमारे राज्य के किसी भी इंसान को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे राज्य की किसी भी इंसान के दिल में डर बैठे। अब कुछ वक्त बीत जाता है और ईस्टर का दिन आता है। जब व्लेड अपने परिवार के और अपने साथियों के साथ मिलके त्योहार मना रहा होता है, तभी दूसरे देश का यानी कि तुर्की का एक सैनिक इनके पास आता है और वो देश बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए उस देश से हर कोई डरता है। हर बार ईस्टर पर और अलग अलग त्योहारों पर व्लेड इस देश को चांदी के सिक्के देता है और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। पर ये सैनिक बोलता है कि इस बार हमें कुछ और भी चाहिए। हमें तुम्हारे 1000 लड़के भी चाहिए जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और अपनी सेना में भर्ती करेंगे। लेकिन व्लेड इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे राजा से बात करूंगा। और अगले दिन वो राजा के पास पहुंच जाता है जिसका नाम मेहमत-टू है। ये बहुत ही पावरफुल है। व्लेड उसे कहता है कि मैं अपने लोगों को तुम्हें नहीं दे सकता। मेहमत-टू उसे कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा, हमें तुम्हारे 1000 लड़के चाहिए और हाँ, उसमें से एक तुम्हारा बेटा भी। व्लेड गुस्से में अपने राज्य वापस आता है। यहाँ मेहमत-टू के कुछ सैनिक उसके बेटे को लेने आए हुए होते हैं, जिससे व्लेड को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मार देता है। उसका एक सिपाही कहता है कि आपने इनको मार कर ठीक नहीं किया। अब तुर्की हम पर हमला करेगी और हमें हरा कर हमारा राज्य हड़प लेगी। व्लेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसे ब्रोकन टूथ पर्वत के बारे में याद आता है और वो फैसला करता है कि वो ब्रोकन टूथ पर्वत पर जाएगा जहाँ पर वैम्पायर है। और रात को वो उस जगह पहुँच जाता है। वहाँ पर वो वैम्पायर से कहता है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है, मुझे शक्ति चाहिए। वैम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, तुम्हें मेरा खून पीना पड़ेगा, इससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों तक वैम्पायर की शक्ति आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने 3 दिनों के अंदर किसी भी इंसान का खून पिया जो कि तुम्हें पीने का बहुत मन करेगा, तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे। मैं इस गुफा से आज़ाद हो जाऊंगा और उसके बाद दुनिया में वैम्पायर्स बढ़ते ही चले जाएंगे।
व्लाड को किसी भी कीमत पर अपने राज्य के इंसानों को, मासूम बच्चों को और अपने परिवार को बचाना है। उसे पूरा विश्वास है कि वो 3 दिनों तक कंट्रोल कर लेगा, इसीलिए वो वैम्पायर की शर्तों को मान लेता है और वो उसका खून पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो जंगल में नदी के किनारे होता है। अब वो वैम्पायर बन चुका है, उसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। साथ ही जंगल में जितने भी चमगादड़ होते हैं वो सब उसका हुक्म मानते हैं, यानी कि वो जैसा चाहे उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। व्लाड अपने राज्य वापस आ जाता है और ठीक उसी वक्त तुर्की की 1000 सेना इनके राज्य पर हमला कर देती है। व्लाड के पास इतनी सेना नहीं है कि वो उन सैनिकों का सामना कर सके, इसीलिए व्लाड खुद ही महल से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर जितनी भी दुश्मन देश की सेना होती है उनसे अकेले लड़ना शुरू करता है और एक एक करके वो हजारों सैनिकों को मार देता है। व्लाड की राज्य की सेना ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, लेकिन व्लाड सिर्फ इतना ही कहता है कि इस बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। वहीं दूसरे राज्य के राजा को दिखाया जाता है जिसके सेना को व्लाड ने मार डाला। जब उसे पता चलता है कि उसकी सेना को व्लाड ने मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो व्लाड के राज्य को हथियाने के लिए, व्लाड को खत्म करने के लिए पहले से भी 10 गुना बड़ी सेना उनके राज्य की तरफ भेज देता है। वहीं व्लाड को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उससे कुछ नहीं छुपाता, वो उसे सारा सच बता देता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं अगर 2 दिनों तक किसी का खून नहीं पीऊंगा तो मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने राज्य के हर एक इंसानों को एक मोनेस्ट्री के लिए रवाना कर देता है। वो खुद धूप में नहीं जा सकता, इसलिए वो तय करता है कि वो रात को मोनेस्ट्री पहुंचेगा। अब व्लाड के सभी लोग मोनेस्ट्री के तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में इनके ऊपर दुश्मन देश की सेना हमला कर देती है, जिससे बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर रात हो चुकी है, इसलिए व्लाड भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वैम्पायर के रूप में आकर बहुत सारे सेना को मार देता है। लेकिन दुश्मन देश के कुछ सैनिक बच जाते हैं जो वापस जाते हैं और मेहमत टू को बताते हैं कि व्लाड को हराया नहीं जा सकता, वो बहुत शक्तिशाली बन चुका है, वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, शायद एक वैम्पायर। लेकिन मेहमत कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर व्लाड को हराना होगा, क्योंकि व्लाड को हराना अब उसकी जिद बन चुकी है। लेकिन सेना ने जो व्लाड का रूप देखा होता है उसे देखकर वो बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए मेहमत टू अपनी सैनिक की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो व्लाड का वैम्पायर रूप देखकर ना डरे। और अब उसकी पूरी सेना व्लाड के राज्य की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं मोनेस्ट्री में दिखाया जाता है कि जब व्लाड अपना पैर आगे बढ़ाता है तो धूप की वजह से वो अपना पैर पीछे कर लेता है, क्योंकि वैम्पायर धूप में नहीं जा सकते। और प्रिस्ट इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि व्लाड ने वैम्पायर के साथ सौदा कर लिया है। प्रिस्ट के साथ साथ यहाँ सारे लोगों को पता चल जाता है और अब उन्हें लगता है कि व्लाड उनके लिए खतरा है, इसलिए वो व्लाड को एक कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। लेकिन व्लाड के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, वो आग से भी नहीं जलता और अपने आप को रिकवर कर लेता है। वो बहुत गुस्सा होता है और सबको कहता है कि आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। मैंने तुम्हें बचाने के लिए वैम्पायर से सौदा किया, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी को देखकर वो थोड़ा शांत होता है और अब मेहमत टू की सेना यहाँ पहुँच चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी होती है और व्लाड को उसका अकेले ही सामना करना होगा। इसीलिए मोनेस्ट्री में जितनी भी चमगादड़ होते हैं वो उन सबकी मदद से मेहमत टू के सेना पर हमला कर देता है और व्लाड बहुत सारी सेना को अकेले मार देता है।
लेकिन यहाँ पर सेना बहुत बड़ी होती है, इस वजह से कुछ सेना मोनेस्ट्री के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बेटा है। सैनिक उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और मारकर ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। साथ ही उसके बेटे को भी वहाँ से ले जाते हैं, और जब उसकी पत्नी ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो व्लाड उसे देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ता है बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पत्नी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो व्लाड से कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, तभी तुम हमारे बेटे को बचा पाओगे, क्योंकि आज व्लाड के शक्तियों का आखिरी दिन है। अगर आज उसने खून नहीं पिया तो वो नॉर्मल इंसान बन जाएगा और कभी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। ये बात सुनकर व्लाड के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी का खून पीना पड़ता है, और अब वो हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन चुका है। व्लाड देखता है कि उसके बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इसलिए वो उन सबको अपना खून पिला देता है, जिससे वो सब भी वैम्पायर बन जाते हैं। और अब ये सबके सब दुश्मन सेना पर हमला कर देते हैं। पर अब उजाला होने वाला है और उजाले पर वैम्पायर्स नहीं लड़ सकते, इसलिए व्लाड अपनी शक्तियों से आसमान पर घने काले बादल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती, और अब ये दुश्मन की सेना को खत्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं व्लाड मेहमत II के पास पहुंच जाता है, जहां पर मेहमत ने चारों तरफ चांदी के सिक्के बिछाए रखे होते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती है। साथ ही वैम्पायर्स की पावर कम हो जाती है। अब वो लगभग नॉर्मल इंसान की तरह हो चुका है। साथ ही मेहमत के पास जो तलवार होती है वो भी चांदी की होती है। वो उससे व्लाड पर हमला करता है और व्लाड पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, और वो जब व्लाड को मारने वाला होता है तभी व्लाड अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मेहमत II को मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को बाहर लाता है, जहाँ पर उसके सभी साथी होते हैं। वो उनसे पूछता है कि कितने लोग बचे हैं। वो बताते हैं कि अब कोई भी इंसान नहीं बचा तुम्हारे बेटे के अलावा। वो समझ जाता है कि ये सब वैम्पायर्स उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन जो भी उसके बेटे की तरफ बढ़ता है वो उसे मार देता है, जिससे बाकी सारे वैम्पायर्स डर जाते हैं। यहाँ पर अब प्रीस्ट भी आ जाता है। व्लाड प्रीस्ट से कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, पर वो जानता है कि वैम्पायर्स मेरे बेटे को और प्रीस्ट को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए वो अपनी शक्तियों से जो घने बादल लाए थे वो उन बादलों को हटा देता है, जिससे चारों तरफ सूरज की रोशनी फैल जाती है, और यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो सबके सब जलकर मरना शुरू हो जाते हैं, जिसमें खुद व्लाड भी होता है। और इस तरह से सारी वैम्पायर्स जलकर खत्म हो जाती है। व्लाड का बेटा अपने पिता को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। प्रीस्ट इसके बाद व्लाड के बेटे को राज्य ले आते हैं। सबको पता है कि व्लाड ने अपनी जान देकर राज्य की रक्षा की है, इसलिए उसके बेटे को उसकी जगह दे दी जाती है। उसे वहाँ का राजा बना दिया जाता है। वहीं कोई व्लाड की बॉडी को छांव पर रखता है और उसे अपना खून पिलाता है, जिससे व्लाड एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और इसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म का बजट था $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $217 मिलियन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।